नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। शिक्षा को लेकर, बालकों के प्रशिक्षण को लेकर समाज में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति है, बहुत ही समस्या है। हर आदमी अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहता है। आखिर इन बच्चों को कौन पढ़ाए? ये बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे ज्ञान अर्जित करें, कैसे अच्छा मानव बन जाएं? ये समस्या है। माता शिक्षा देती हैं, पिता शिक्षा देते हैं, घर के लोग, गांव और गली और शहर के लोग, सारा समाज शिक्षा देता है। स्कूल भी शिक्षा देता है, शिक्षक इसी के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फिर भी एक दोषारोपण का वातावरण है। तुम प्रशिक्षित करो, तुम पढ़ाओ, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये तेरी जिम्मेवारी, इस तरह की बात है। भारतीय वांग्मय, आपको पता है शास्त्र कैसे निर्मित होते हैं? पूर्वजों के अनुभव से। महापुरुषों ये नगता सह पंथा, पंथ क्या है? जहां जिस रास्ते से, जिस पथ से महापुरुष गए हो। शास्त्र कैसे बनते हैं? तो पूर्वजों के अनुभव से शास्त्र बनते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक सुभाषितानी एक पंक्ति कही गई है संस्कृत में। आचार्यात आचार्यात पादमाधत्ते, पादम शिष्य स्वमेधया, स ब्रह्मचारी भ्यः पादम, पादम काल क्रमेण च। आचार्य, गुरु, टीचर से जो ज्ञान का लाभ होता है, आधत्ते, ज्ञान का लाभ होना, वह कितना होता है? तो यहाँ पादम अर्थात चार टुकड़े किए गए हैं। जैसे चौपाए के चार पैर होते हैं, पूरा का पूरा शरीर चार पैरों पर आधारित होता है। ऐसे ही चार खंड किए गए, जैसे जैसे त्रिकोणमिति में होता है क्वाड्रेंट एक, क्वाड्रेंट दो, क्वाड्रेंट, हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका एक चतुर्थांश आचार्य के माध्यम से आता है। आचार्य के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। उसका एक चतुर्थांश स्वमेधया, स्टूडेंट के, शिष्य के अपने प्रयास से प्राप्त होता है। तो हो गया दो चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश सब ब्रह्मचारी भी, हम जो जो उनके पीयर ग्रुप के लोग हैं, जो सहपाठी हैं, उनके मदद से, उनके साहचर्य में रहने से, उनकी प्रेरणा से, उनके साथ डिस्कस करने से, विचार विमर्श करने से, दोस्तों से बातचीत करने से ज्ञान का एक चतुर्थांश प्राप्त होता है। तो तीन चतुर्थांश पर तो बात हो गई। जो चौथा चतुर्थांश है वो कैसे प्राप्त होता है? तो वो समय के साथ विकसित होता है। काल क्रमेण च, ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे संत कवियों ने कितना अच्छा कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, या नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। लेकिन उन्होंने इससे हटकर एक पंक्ति कही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे प्राप्त होगा। ज्यादा हड़बड़ाने से, जल्दी भाग दौड़ करने से भी ज्ञान, कुछ ज्ञान है जो धीरे धीरे आता है, समय के साथ आता है, बहुत लंबा चिंतन मांगता है। न्यूटन ने फल को गिरते हुए कब देखा था, और उस पर जाकर के उसकी परिणति कब हुई? 15 साल तक लगातार सोचते रहे। कभी कभी हमें सोचने की भी आवश्यकता होती है। वो ज्ञान घुलता है, लगातार चिंतन, दीर्घ चिंतन के पश्चात प्रकाश मिल जाता है। तो दोषारोपण की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और टेंशन में आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाए कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, तो हर आदमी कहता है मेरी जिम्मेवारी नहीं थी, तेरी जिम्मेवारी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक बिल्कुल ही प्रेशर में ना आए, उनका काम 1/4 है, सारी जिम्मेवारी उनकी नहीं है। विद्यार्थी का अपना प्रयास भी 1/4 है। उसे अच्छे मित्रों की आवश्यकता है, अच्छे पीयर ग्रुप में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, ताकि एक दूसरे को प्रेरित कर सके, बोधयंतः परस्परम, ऐसा हो सके। और जो बचेगा वो समय के साथ चिंतन होता जाएगा और होगा। उदाहरण के लिए बचपन में हम लोगों ने हनुमान चालीसा याद कर लिया। सभी बातों को हम नहीं समझते थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा, लेकिन हमने याद कर लिया। समय के साथ चिंतन करने से, सोचने से, लोगों से मिलने जुलने से, देशाटन करने से धीरे धीरे अर्थ स्पष्ट होते चले गए। तो इसी तरीके से
ज्ञान को हासिल करने का क्या तरीका है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बहुत अच्छा बताया है कि कोई किसी पर दोषारोपण न करे, ये सबके जिम्मे है। और थोड़ा धैर्य की भी थोड़ी आवश्यकता है, क्योंकि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब किसी पेड़ को पकड़ के हम अगर जनवरी में बैठे रहेंगे, आम के पेड़ को, तो उसमें जनवरी में फल नहीं आएगा, चाहे हम दिन भर पेड़ को पकड़ के बैठे रहे, समय पर ही फल आएगा। ऐसे ही ज्ञान धीरे धीरे फलित होगा, लगातार चिंतन की आवश्यकता है। और ये पंक्ति हमें बहुत अच्छा एक संदेश दे रही है कि न तो टीचर परेशान हो, न कोई ज्ञान अर्जन करने वाला स्टूडेंट परेशान हो, ठीक है, न तो कोई पीयर ग्रुप और कोई भी परेशान हो। ये ज्ञान इसी तरह हासिल होगा, थोड़ा थोड़ा, और 4 दिशाओं से, 4 प्रक्रिया है इसको प्राप्त करने की। तो आइए मिलजुल करके हम भारत को एक स्वस्थ, संपन्न, शक्तिशाली, ज्ञानवान राष्ट्र बनाएं। इसमें पूर्वजों के इस अनुभव का लाभ उठाएं और अच्छे पीयर ग्रुप की हम खोज करें। सेल्फ, खुद अच्छी तपस्या करें, अपने आचार्य, अपने गुरु का आदर करें, क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनके प्रति श्रद्धा हो। अगर आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आचार्य दिल खोल करके ज्ञान का वितरण नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है कि जब भी आप जाइए टीचर से मिलने, तो उनको झुक करके नमस्कार करें। और ऐसा करके उपनिषद में शिष्यों को समित पानी कहा जाता था। उपनिषद के शिष्य सूखी लकड़ी लेकर के आचार्य के पास जाते थे कि मैं आपका ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ। आचार्य स्वीकार कर लेते थे उन्हें। तो इस तरह का ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि बिना किसी टेंशन में आए हुए हम शिक्षा हासिल करें, शिक्षा को प्राप्त करें, और उसमें अपनी तपस्या, मित्र मंडली का योगदान, शिक्षक का योगदान और समय का योगदान, चारों का योगदान होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।